नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 17 मार्च 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आफ्टर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट द इलेक्शन कमीशन मेड द डेटा ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड पब्लिक अकॉर्डिंग टू विच पार्टी रिसीव द मैक्सिमम डोनेशन ₹60 बिलियन। तो 60 अरब रुपए का चंदा यहाँ पर किस पार्टी को मिला, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद एसबीआई ने इसे सार्वजनिक किया है और ये बीजेपी को मिला है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। आप सभी ने आंसर सही दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड। तो नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं, इनका नाम है आंसर बी साईराम। बी साईराम नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड के। बी साईराम यहाँ पर आपने देखा एनसीएल नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड के ये सीएमडी अब नियुक्त हो चुके हैं और इनको लगभग 33 साल का एक्सपीरियंस है कोल सेक्टर में। अब जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नायब सिंह साइनी ये चीफ मिनिस्टर हरियाणा के नियुक्त हुए। देवेंद्र झांझरिया ये प्रेसिडेंट बने हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिन्होंने एस चोगालिंगम को यहाँ पर सीईओ महाराष्ट्र का बनाया है, जिससे कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है वहां पर संपन्न किया जा सके। और शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अनुराग अग्रवाल ये चीफ ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी अपॉइंट हुए हैं। और रेणु सूद करनाद ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पेमेंट लिमिटेड की बनी है। और एएम खानविलकर ये प्रेसिडेंट के द्वारा नए चेयरमैन लोकपाल के नियुक्त किए गए। अगला क्वेश्चन, विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2024 टाइटल। तो रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई ज़्यादातर के बहुत खिताब जीत चुकी है रणजी के, और इस बार भी मुंबई ने विदर्भ को हराकर इस खिताब को जीत लिया। 169 रनों से वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में रणजी ट्रॉफी का जो फाइनल था वो खेला गया, उसी में इन्होंने हरा दिया। मुंबई जीत रही है 8 ईयर में रणजी ट्रॉफी को। 8 ईयर बाद यहाँ पर रणजी ट्रॉफी जीती है और मुंबई के पास 42 टाइटल्स फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट के अब तक हो चुके हैं। इस बार कैप्टन थे रहाणे। आगे बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, शहबाज नदीम ये इन्होंने अभी रिसेंटली में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। और एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप जिसको सतलुज रिवर के पास बसंतपुर शिमला में ऑर्गेनाइज कराया गया। फीफा की रैंकिंग में भारत की रैंक 117 रही और अर्जेंटीना टॉप पर रहा। ऑस्ट्रेलिया आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 को जीत चुका है, भारत को हराकर ये जीता है। कर्नाटका नागेश ट्रॉफी को यहाँ पर जीत चुकी है आंध्र प्रदेश को हराकर। ये मेंस नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। नीदरलैंड जो कि FIH हॉकी 5S वुमेंस वर्ल्ड कप टाइटल को जीत चुकी है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंट्री। आपको पता है हमारे इलेक्शन कमीशन में एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन जो कमिश्नर हैं उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया क्योंकि दोनों ही पोस्ट खाली थी, एक रिटायर कर गए थे और एक ने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो अभी यहाँ पर नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं?
सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। तो ये दोनों को अभी रिसेंटली में नियुक्त किया गया, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को। याद रखिएगा, नए इलेक्शन कमिश्नर अभी रिसेंटली में अपॉइंट हुए और नए जो इलेक्शन कमिश्नर हैं प्रेसिडेंट के द्वारा आपको मालूम होना चाहिए कि नियुक्ति करते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेशन एक कमेटी देती है प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अपोजिशन के जो लीडर थे अधीर रंजन चौधरी और कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं जिसे प्रधानमंत्री नॉमिनेट करे। तो अमित शाह जी को यहाँ पर किया था, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी दोनों के वोट के माध्यम से इन दोनों को यहाँ पर नियुक्त कर लिया गया, इलेक्शन कमिश्नर के रूप में रिकमेंड कर दिया गया। बाद में नियुक्ति प्रेसिडेंट ने की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराती है। यहाँ पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करें तो यहाँ पर राजीव कुमार जी हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट सिख मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान्स पंजाब प्रोविंस। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री का नाम बताइए। तो पहले सिख मंत्री कौन हैं? आंसर होगा सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। कौन? सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बनाए गए हैं और इनको मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मिला है। ये लगातार 3 बार से इस प्रोविंस असेंबली में चुने जा रहे थे और पहले सिख मंत्री बने हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पर पंजाब की बात करें तो इस समय पर पंजाब के जो ये पाकिस्तान का जो पंजाब है, यहाँ पर मरियम नवाज़ यहाँ की चीफ मिनिस्टर बनी हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं। आसिफ अली जरदानी, अभी दोनों लोग रिसेंटली में नियुक्त हुए हैं नए, और इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गिफ्टेड अ रुपे कार्ड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री ड्यूरिंग हर 3-day विजिट इन मार्च 2024। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 दिवसीय यात्रा की, जिसमें किस देश के प्रधानमंत्री को रुपे कार्ड उपहार में दिया, क्योंकि वहाँ से रुपे कार्ड से भारत और उनका जो बिजनेस है लोकल करेंसी में हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर रुपे कार्ड यहाँ पर उपहार दिया है। और मॉरिशस में अभी रिसेंटली में विजिट में गई थी, उनके नेशन डे को भी चीफ गेस्ट के रूप में इन्होंने अटेंड किया और यहाँ पर ही जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इनको यहाँ पर उपहार में रुपे कार्ड यहाँ पर दिया है। ठीक, यहाँ पर मॉरिशस में 11 से लेकर 14 तक रुकी थी वो। वहाँ पर जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रवीण कुमार जगन्नाथ, उनको यहाँ पर रुपे कार्ड से गिफ्ट किया है भारत की जो इस समय पर प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी। मॉरिशस की बात करें तो प्रेसिडेंट पृथ्वीराज सिंह रूपम है। प्रविंद जगन्नाथ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। पोर्ट लुइस यहाँ की कैपिटल। मॉरिशियन रूपी यहाँ की करेंसी और इंडियन ओशन में ये देश पड़ता है। अगला क्वेश्चन, ब्लू लाइन टर्म रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ सर्व एज द बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज। तो हाल ही में समाचारों में देखा गया ब्लू लाइन टर्म निम्नलिखित में से किस 2 देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है। तो अब आने वाले एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चर्चाओं में रहा ब्लू लाइन टर्म, और ये किसके? इजराइल और लेबनान के बीच में सीमा को निर्धारित करता है। और अभी रिसेंटली में जो यूएस के एनवॉय थे अमोस होसेन, इन्होंने यहाँ पर एक बीच का काम किया और इजराइल और हजबुल्लाह के बीच में जो ब्लू लाइन थी उसको, मतलब कि लेबनान और इजराइल को जो सेपरेट करने वाली लाइन है उसको दोबारा से डिफ़ाइन किया है। इसीलिए अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रही है और 2000 से यहाँ पर इजराइल इसको फॉलो नहीं कर रहा था। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैव रिसर्चर्स डिस्कवर अ न्यू स्पीसीज ऑफ स्कॉर्पियन विद 8 eyes and 8 legs यूसोर्पिक क्रैचन। तो किस देश में शोधकर्ताओं ने 8 आँखों और 8 पैरों के साथ बिच्छू की नई प्रजाति की खोज की, जिसका नाम यूसोपिप्स क्रैचन है। और ये
थाईलैंड के रिसर्चर्स ने अभी रिसेंटली में डिस्कवर किया है। ध्यान रखिएगा, थाईलैंड के रिसर्चर्स ने अभी रिसेंटली में 8 पैर और 8 आँख वाला एक जो बिच्छू है उसको डिस्कवर किया और इसका नाम यूकोपियस क्रोचन है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच यूनिवर्सिटी कन्फर्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विद ऑनरी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ। तो हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? और ये सम्मानित किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने, कि यहीं पर विजिट पर गई थी और भारत के जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने ये सम्मान दिया, ऑनरी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ इन इंडियन प्रेसिडेंट को ये सम्मान मिला है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि रिसेंटली में जो मार्च का मंथ था उसमें किसको दिया गया, तो भारत के प्रेसिडेंट को दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट फ्यूचर लैब सेंटर इनॉग्रेटेड। तो हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन सीडैक त्रिवंतनापुरम में किया गया। कहाँ पर? सीडैक त्रिवंतनापुरम में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो इनॉग्रेशन है मिनिस्टर्स के द्वारा, जो कि आईटी क्षेत्र के मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट संभाल रहे हैं राजीव चंद्रशेखर जी, उनके द्वारा किया गया। और इंडिया का पहला ये फ्यूचर लैब सेंटर है जिसको सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक त्रिवंतनापुरम में किया गया। फोकस रहेगा सेमीकंडक्टर्स चिप और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको डेवलप करने का, जिससे कि भारत जो सेमीकंडक्टर्स की फील्ड है उसमें आगे बढ़ सके। आगे अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को ऑब्जर्व होता है। कब? 15 मार्च को। आंसर 15 मार्च यहाँ पर सही है। और दुनिया में जो कंज्यूमर्स हैं उनकी अवेयरनेस फैलाने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की प्रेसिडेंट हैं, वो नेशनल डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के रूप में मॉरिशस में गई थी। एमा स्टोन जिनको ऑस्कर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला है, बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा $60 बिलियन रुपीज़ का मिला है। और आइसलैंड और लिechtenstein और नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड, इनके साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन किया है। और 18 OTT प्लेटफॉर्म्स को अभी रिसेंटली में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने यहाँ पर इनके कंटेंट को ऑब्सेस कर दिया है, रोक लगा दी है, ब्लॉक कर दिया है। रोडामाइन भी जो कि कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन है, इसको कर्नाटका में बैन कर दिया गया। $181 मिलियन जो एडीबी ने अभी रिसेंटली में सेंट्रल गवर्नमेंट को अहमदाबाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए दिया है। 134 रैंक भारत की रही ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और जेपाल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन कर चुका है, जिससे कि महिलाओं को सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। और 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर हम सेलिब्रेट करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड्स के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।